हमारे देश की राजनीति का स्तर आज किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जब एक जनप्रतिनिधि मंच पर खड़े होकर यह तय करने लगे कि देश में कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा, तो समझ लीजिए कि बुनियादी समझ और लोकतंत्र दोनों पर सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके दादा पारसी थे, वे एक छोटी माइनॉरिटी से आते हैं, इसलिए उन्हें हिंदू ग्रंथों, कुरान या बाइबल पर बोलने का कोई हक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी इंसान के बोलने का हक इस बात से तय होगा कि उसकी जाति या धर्म की आबादी देश में कितनी है। ज्ञान और किताबें किसी एक समुदाय की बपोती नहीं होती, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो या हिंदू धर्म के कोई ग्रंथ हो या दुनिया की कोई भी किताब, वो पूरी इंसानियत के लिए होती हैं। हर नागरिक को यह हक है कि वो उन्हें पढ़े, समझे, सवाल उठाए और अपनी राय रखे। विचार सही भी हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन संविधान हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अगर किसी समाज की तादाद देश में कम है, तो क्या उस नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सबका बराबर है। संविधान आबादी का गणित देखकर बोलने का हक तय नहीं करता। इस देश में एक मोची से लेकर एक बड़ी कंपनी के मैनेजर तक सबकी नागरिकता और सम्मान बराबर है। जिस परिवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और शहादतें देखी हैं। अगर कोई आज देश के मुद्दों पर सवाल उठाता है, तो वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि इस मुल्क की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए बोलता है। एक राजनेता का असली विजन यह होना चाहिए कि वो देश में एकता, रोजगार, शिक्षा और बराबरी की बात करे, ना कि यह तय करने में उलझा रहे कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन किस मुद्दे पर बोलेगा। अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को बांटना बंद होना चाहिए। यह देश किसी निजी मर्जी से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के उस कानून और संविधान से चलेगा जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।